नमस्कार बच्चा लोग। एमपी बोर्ड के क्लास 11th और 12th जो हिंदी मीडियम से स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन पेपर में 4 सेक्शन होते हैं, जिसका चौथा सेक्शन होता है सेक्शन सी, ग्रामर से रिलेटेड। इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स पे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें हालांकि ज़्यादा प्रश्न तो नहीं होते, लेकिन इनको समझना बहुत कठिन होता है। तो इसके लिए जो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है उसके लिए हम अलग से वीडियोस दे रहे हैं और आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम सिर्फ इसकी कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करेंगे जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। उसके पहले हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि 12th की ऑनलाइन क्लास के लिए हम टीच मीट पर हैं, अवेलेबल हैं, और हमारी क्लासरूम आईडी है 5236495552। आप यहाँ पर ज्वाइन करके रेगुलर क्लासेस भी ले सकते हैं और इसमें बहुत सारी फीचर्स हैं। यदि आप इस एप्लीकेशन पर ऑनलाइन नहीं आ पाते हैं तो भी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, आप बाद में भी रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हैं। और यहाँ पर हम आपको बहुत सारी स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराएंगे और इसमें रेगुलर टेस्ट और जो कि एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव भी होते हैं वो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। और समय समय पर जो भी नोटिस या फिर जो भी सूचनाएं होती हैं वो सारी की सारी आपको यहीं पर प्राप्त हो जाएंगी। तो चलिए आइए एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। सेक्शन सी जो ग्रामर से रिलेटेड है उसका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है डिटर्मिनर्स, और डिटर्मिनर्स में एक आर्टिकल्स का चैप्टर होता है। यद्यपि आप लोगों ने पहले इसे पढ़ा होगा, लेकिन हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, रुस्तम इज डैश यंग पर्सी। अब आप सोचे आर्टिकल में से यहाँ कौन सा आर्टिकल आएगा, हम ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ सोचना है। बनारस इज डैश होली सिटी, आयरन इज डैश यूजफुल मैटर, आई फर्स्ट मेट हिम डैश ईयर अगो, yesterday dash European called at my office, he is not dash honorable man, French is dash easy language, Ceylon is dash island, रुचि came without dash umbrella, she is dash untidy girl। तो यहाँ पर हमने विदाउट आर्टिकल इन्हें पढ़ा है। आप भी ने भी देखा होगा, कई बार इस तरह के प्रश्न पहले अदर क्लासेस में पूछे गए हैं। तो चलिए अब हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, रुस्तम इज डैश यंग पर्सी। अब आप जानते होंगे आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट। इंडेफिनिट में दो आर्टिकल्स हैं, ए और एन, और डेफिनिट में द। इन सब के अलावा एक जीरो आर्टिकल भी होता है, यानी कि वहां कुछ भी नहीं होता है। तो आप ध्यान दीजिए, यहां पर यंग पारसी लिखा हुआ है। यंग पारसी कोई यूनिक पर्सन होता है तब हम डेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं, बट यहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज होगा। पहला सिलेक्शन आप ये करें कि आर्टिकल डेफिनिट होगा या इंडेफिनिट होगा। पहला सिलेक्शन हमारा ये होगा कि यहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल यूज होगा। अब इंडेफिनिट आर्टिकल में दो होते हैं, ए और एन। ए और एन दोनों की जो रीजन है वो ये है, आप जानते हैं कि जो लिखा हुआ है उसके पहले, नाउन के पहले हम लिखते हैं, राइट, कॉमन नाउन के पहले, बट कॉमन नाउन के पहले एडजेक्टिव भी तो हो सकता है। यहां पर जैसे यंग पारसी लिखा है, यंग, यहां पर वो जो आर्टिकल है डिपेंड करेगा यंग पर। बट अब कौन सा आर्टिकल आएगा, ए या एन, यहां पर प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है, इसलिए हम यहां पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। यदि हम लिखेंगे तो आप रिटर्न वाली चीज देखेंगे, और यहां पर जो प्रिंट है YOUNG, तो आप देखते होंगे Y एक कॉन्सोनेंट है, बट आर्टिकल के मामले में जो लिखा है उससे कोई मैटर नहीं करता है। हमें सीधा ध्यान देना है प्रोनाउंसिएशन पर। प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण क्या हो रहा है, यंग यंग यंग। अब आप सोचने की कोशिश कीजिए कि यंग इस आवाज का शुरुआत कौन से वॉवेल लेटर से हो रही है, वॉवेल से या कॉन्सोनेंट से। जी हाँ, अंदाजा लग गया होगा, कॉन्सोनेंट से हो रही है, इसलिए इसके पहले हम लिखेंगे ए। सेकंड क्वेश्चन, बनारस इज डैश होली सिटी, होली सिटी। अब यहां ध्यान दीजिए, होली होली होली, प्रोनाउंसिएशन किस का हुआ, वॉवेल का या कॉन्सोनेंट्स का, डेफिनेटली कॉन्सोनेंट का। तो यहां पर भी हम लिखेंगे ए। आयरन इज डैश यूजफुल मेटल, आयरन इज डैश यूजफुल मेटल। अब देखिए यहां पर यूजफुल, आवाज को ध्यान से सुनिए, यूजफुल यूजफुल लिखा कि ये यू लिखा है, ये वॉवेल होता है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट से हो रहा है। तो अब यूजफुल वाई यानी जो साउंड होगा इसका फोनेटिक्स ध्यान दीजिए, फोनेटिक्स ध्यान दीजिए, यूजफुल, इसलिए यहां भी होगा ए। और I first met him dash year ago, I first met him dash year ago, कुछ वर्षों पहले यानी एक साल पहले या कितने साल पहले मैं उससे पहली बार मिला था। ईयर ईयर ईयर, अब ध्यान दीजिए, ईयर कहीं भी यदि आता है उसके पहले यदि हमें आर्टिकल लिखने का
काम आता है। तो यहाँ पर ईयर, इसको ऐसा ना सोचें कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो वॉवेल से हो रहा है, बिल्कुल नहीं। ईयर 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 य कॉन्सोनेंट से बिल्कुल ए आएगा। फिफ्थ, यस्टरडे डैश यूरोपियन कॉल्ड एट माय ऑफिस। यूरोपियन यूरोपियन, ये जो लिखा हुआ है इसकी वॉवेल से शुरुआत हो रही है, बट हमें प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है, प्रोनाउंसिएशन पर, उच्चारण पर, उच्चारण पर। यूरोपियन यूरोपियन यूरोपियन, कभी भी यदि इस तरह का वर्ड आए, ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? सोचिए, कॉन्सोनेंट से इसका प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट हो रहा है, यूरोपियन से, इसलिए यहाँ पर ए ही आएगा। ही इज नॉट डैश ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल मैन। अब आप सोचिए यहाँ पर क्या है? ए आई एन, डिसाइड कर लीजिए, डिसाइड कर लीजिए। जी हाँ, ऑनरेबल। यहाँ पर इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ये वॉवेल से शुरू हो रहा है, ऑनरेबल, ऑनरेबल। हालांकि एच जो है ये कॉन्सोनेंट है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन जो है, उच्चारण जो है, ऑनरेबल, 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 आ से शुरू हो रहा है, यानी वॉवेल से, इसलिए एन आएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच इज डैश इजी, 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 इजी लैंग्वेज, इजी, इजी, इजी। प्रोनाउंसिएशन किस बात से शुरू हुआ? वॉवेल से या कॉन्सोनेंट से? डेफिनेटली वॉवेल से। तो यहाँ पर क्या आएगा? एन, वॉवेल से शुरू हुआ, वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड। लिखा क्या है उससे हमें मैटर नहीं करना है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको तरफ ध्यान भी नहीं देना है, उच्चारण क्या होगा वो देखना है। नेक्स्ट, सिलोन इज डैश आइलैंड, 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 आइलैंड। उच्चारण को ध्यान से सुनिए, आइलैंड, तो क्या आएगा? वॉवेल से शुरू हुआ ना, एन ही आएगा। रुचि केम विदाउट डैश अम्ब्रेला, 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 अ क्या होगा? ए या एन? डेफिनेटली एन होगा। शी इज डैश अनटाइडी गर्ल, अनटाइडी, 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 वॉवेल या कॉन्सोनेंट उच्चारण हुआ? डेफिनेटली वॉवेल हुआ, तो यहां भी एन ही आएगा। चलिए आगे और बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन और है हमारे सामने। देयर इज डैश बुक इन माई बैग, ही इज डैश ऑनर टू हिज प्रोफेशन, दिस इज डैश आरटीसी बस, ही इज डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, this is dash rotten eggs, she is dash extremely pretty girl, he returned after dash, oh the brave soldier lost dash in battle, ram is dash NCC cadet, gold is dash precious metal। अब इसको सॉल्व करें। ओके, there is dash book, बुक की तरफ ध्यान दीजिए, बुक, बुक। अब यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, आई थिंक। वॉवेल कॉन्सोनेंट किससे उच्चारण शुरू हो रहा है? बुक, बुक कॉन्सोनेंट से, तो यहाँ पर होगा ए। Next, he is dash honor, 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 honor to his profession, honor, and vowel से इसका साउंड शुरू हो रहा है, honor। RTC, 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 अब ये R से लिखा है और कॉन्सोनेंट होता है। अब प्रोनाउंसिएशन की तरफ ध्यान दीजिए, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण कहाँ से शुरू हो रहा है, उच्चारण इसका कहाँ से शुरू हो रहा है, ये लिखा क्या है उसे मैटर नहीं करना है। आर, आर, वॉवेल साउंड, एन आएगा। यूनिवर्सिटी, अब ध्यान दीजिए, वॉवेल से शुरुआत तो हो रही है, बट इसका उच्चारण ध्यान दीजिए, यूनिवर्सिटी। इस तरह के ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। यूनिवर्सिटी, यू 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 यू, कॉन्सोनेंट है वॉवेल? डेफिनेटली ये कॉन्सोनेंट है, डेफिनेटली कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए आएगा। दिस इज डैश रॉटन, 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 यहाँ कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं, कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए आएगा। शी इज डैश एक्सट्रीमली प्रिटी गर्ल, शी इज डैश एक्सट्रीमली, 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 एक्स, 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 वॉवेल या कॉन्सोनेंट? वॉवेल, एन आएगा। ही रिटर्न आफ्टर डैश अवर, 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 आवाज को ध्यान से सुनिए, अवर, एन आएगा, वॉवेल साउंड शुरू हुआ। द ब्रेव सोल्जर लॉस्ट डैश आर्म, 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 आवाज कैसे शुरू हो रही है? वॉवेल या कॉन्सोनेंट? आर्म, 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 डेफिनेटली वॉवेल से, तो इन आएगा। राम इज एनसीसी कैडेट, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एन लिखा क्या है वो हमें उससे मैटर नहीं करना है, उच्चारण की तरफ ध्यान दीजिए। एन, एन, ए न, ए न, ए, क्या होगा? वॉवेल साउंड, यानी एन। गोल्ड इज डैश प्रीसियस मेटल, गोल्ड इज डैश प्रीसियस, 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 प्री, 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 कॉन्सोनेंट या वॉवेल? डेफिनेटली कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर ए आएगा। तो दोस्तों अभी हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद अस। जय हिंद।